दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। आज की हमारी मीटिंग 137वां मीटिंग है। अभी तक प्रभु ने इस मीटिंग को चलाया, इसके पीछे आप लोगों की प्रार्थना है। आज मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। इस साल का पहला महीना बीत गया है। अभी तक प्रभु ने हम सबको अपने पंखों तले सुरक्षित रूप में संभाल के रखा, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। मैं भजन संहिता 95 अध्याय के 2-3 पद पढ़ने के लिए चाहती हूँ। साम 95। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाए, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। हमारा प्रभु महान ईश्वर है और सब देवताओं के ऊपर महान राजा है। उस प्रभु ने हमें महान उद्धार दिया है। उस महानता को याद करते हुए आनंद के साथ आज भी प्रभु की उपस्थिति में हम बैठे। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगा। आज की मीटिंग सिस्टर शाइनी अगस्टिन बिलासपुर प्रार्थना करके शुरू करेंगे। इसके बाद परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिंदिया पंजाब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। आज गवाही और वचन की सेवकाई करने के लिए सिस्टर लता स्वरूप जुड़ी हुई है और उस सेवा के लिए सिस्टर सुनीता रामनाथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उस सेवा के बाद सिस्टर डोली विसेक्शन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। और आज का हमारा बाइबल किस मरकुस समाचार 12वें अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लिजी तोपिल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर नाइसी लिंडो थॉमस प्रार्थना करके आज की मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी लोग प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना पूर्वक बैठे आज के संगति के द्वारा आशीषित होने के लिए हम प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर शाइनी थॉमस अभी प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते सुंदर सुबह के लिए। प्रभु जी, आपने एक और दिन हमारे जीवन में दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते। हमारा महान प्रभु, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा सृजनहार, हमारा तारणहार प्रभु जी, आपको हम धन्यवाद देते हैं ताकि हमें एक और दिन देखने के लिए और इस महीना का लास्ट दिन पहुंचने के लिए आपने हमें सहायता किया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस मीटिंग में जुड़े हुए सारी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ने के लिए और आपकी महिमा के लिए हमें आनंद के साथ प्रभु जी आपके सन्मुख बैठने के लिए आप हमें सहायता करना। प्रभु जी, आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सभी बहनों को अपने इकट्ठा किए, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, जो आज के मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो वजन जो ले रहे, जो गीत गा रहे, गवाही दे रहे, बाइबल क्विज ले रहे, प्रेयर कर रहे, सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी, आपकी ओर से, आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई से सारी कार्यक्रम को करने के लिए सभी बहनों को आप सहायता करना। प्रभु जी, विशेष करके इस प्रोग्राम को करने वाला प्रियदासी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आप उन्हें सहायता करना, मदद करना। अभी तक आपने इनको चलाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दिया, ये आपकी ओर से प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की मीटिंग को भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। वचन बोलने वाला दासी को भी आप शक्ति और सामर्थ्य देना प्रभु जी, ताकि हम वचन सुन के आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी, आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हुए जो जुड़ना चाहते सभी लोग जल्दी से जल्दी आने के लिए आप सहायता करना प्रभु जी। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए बिंदी हमारा उतार करते प्रभु यीशु मसीह में और पवित्र नाम मांगते हैं, सुनो ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर बिंदिया एक गाना प्रस्तुत करेंगे। सबको जय मसीह की। ये मसीह की। मैं एक हिंदी गीत गाऊंगी। ए दुनिया के लोगों, ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो,
गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। याद रखो कि वही एक खुदा है, हमको ये जीवन उसी ने दिया है, उस चारगाह से हम सब है आए, हम दो सना के हम गीत गाए, रब का तुम शुक्र करो, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। नाम खुदावन कितना मुबारक, मेरा खुदावन कितना भला है, रहमत है उसकी सदियों पुरानी, वफा का अज़ल से यही सिलसिला है, उस पर ईमान धरो, उसके घर आ चलो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। ए दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। थैंक यू। सब कुछ जय मसीह की। जय मसीह की। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, इस सुंदर गाने को सुनने के लिए प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया है। ऊंची आवाज से प्रभु की स्तुति करना है, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में अद्भुत कार्य किया है। उस प्रभु की महिमा हम करते रहेंगे। प्रभु हमारी सहायता करे। सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद, इस गाने को बहुत अच्छे से गाने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। अभी गवाही और वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर सुनीता रामनाथ प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं मेरे जीवित और सामर्थ्य अनुग्रहकारी परमेश्वर। प्रभु जी, आपकी दया के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, सुंदर अवसर के लिए प्रभु। प्यारे यीशु मसीह, आपके गीतों के द्वारा प्रभु आपकी महिमा किया प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा आपका धन्यवाद देते हैं राजा। प्यारे यीशु मसीह, समय पिता वचन की सेवकाई जब लता सिस्टर हमारे बीच में करती है प्रभु जी, सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु।
प्यारे यीशु मसीह, उनके द्वारा आप बोलिए और बातचीत कीजिए अपने वचनों से प्रभु जी। और हम जुड़े हुए जितने भी बहनें हैं, सभी लोग उन वचनों को सुनकर आशीषित होने पाए प्रभु, और हमारे हृदय रूपी पट्टी में प्रभु हर एक वचन लिखने पाए। और प्रभु जी, उस वचन के अनुसार हमें चलने में आप सहायता और मदद कीजिएगा प्रभु, ऐसे आपसे विनती करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, सिस्टर को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप सहायता और मदद कीजिए, आप बोलिएगा प्रभु जी। और अपने जीवन का जो गवाही भी देती है प्रभु यीशु, आप सहायता कीजिए उनके जीवनों में। आपने जो पिता काम किए हैं प्रभु जी, प्रभु यीशु मसीह कैसे कैसे योजनाएं किए हैं और चिन्ह और चमत्कार किए हैं प्रभु, उनके जीवन से जब बताती है प्रभु, आप दया कीजिए, सहायता कीजिएगा प्रभु। और हम उनके जीवन के उस गवाही को सुनते हैं प्रभु, हमें आशीष दीजिएगा प्रभु। सचमुच में उन गवाहियों के द्वारा प्रभु हमारा विश्वास और भी मजबूत होता है प्रभु। आप दया कीजिएगा प्रभु, और हर एक बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, आप सहायता कीजिएगा प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस दुआ को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिएगा, आमीन। आमीन। अब सिस्टर लता स्वरूप की सेवकाई का समय है। सिस्टर को इस सेवा के लिए मैं स्वागत करती हूँ। प्रभु की पवित्र नाम की स्तुति हो। सभी बहनों को जय मसीह की। मुझे खुशी है आज एमपी सिस्टर्स मीटिंग में इस तरह आप लोगों के बीच में मेरा गवाही और वचन की सेवकाई के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और साथ ही सिस्टर मर्सी को भी मैं धन्यवाद देती हूँ, ताकि उन्होंने एक अवसर मुझे ऐसा दिया। इसलिए मैं एक हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ, और मेरा गवाही मैंने पहले भी एक बार आप लोगों के बीच में मैंने वचन की सेवकाई की थी, तभी बताया था कि मेरे अकेले की गवाही नहीं है, ये हमारे परिवार की गवाही है। क्योंकि प्रभु ने हमें परिवार सहित इकट्ठा हमें विश्वास में लाया। हमारे अंदर कोई खूबी नहीं है। हम अंधी गूंगी मूर्तों की उपासना कर रहे थे, लेकिन इतना जरूर है कि हम प्रभु में बहुत विश्वास करते थे। We used to fear God। वो प्रभु का जो डर है वो हमारे अंदर था। तो ये ऐसा हुआ 1984, वो साल में कभी भी मेरे जीवन में भूल नहीं पाएंगे। हमारे परिवार के कोई भी, मेरे मम्मी डैडी और हम 3 बहनें हैं। हम लोग शुरुआत से मुंबई में रहते थे और विश्वास में आए थे तभी मैं मेरा 10th का एग्जाम देकर मैं घर में थी तभी। तो उसके पहले हमारे फैमिली में ऐसा कुछ घटनाएं हुए, सबका मैं अभी पूरी तरह से मैं आप लोगों के साथ उसके बारे में शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि समय बहुत लगेगा। मेरे पास आधा घंटा ही है, तो उसके अंदर मैं मेरे गवाही और प्रभु ने जो वचन मुझे दिया है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। और ऐसा हुआ 1984 में मेरे 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम के बाद। उसके पहले भी हमारे फैमिली में बहुत अशांति था। हम भले ही मंदिर जाते थे, बहुत सारे मन्नतें मानते थे, सब कुछ उसके हिसाब से, हिंदू रिलीजन के हिसाब से हम सब कुछ करते थे, फिर भी हमारे जीवन में शांति नहीं थी। और ऐसा हुआ 1975 में जब हम लोग मुंबई में मुलुंड में रहते थे, तभी मेरे डैडी को अचानक से यहाँ से, हम यहाँ पर सेटल थे, हम लोग भले तभी छोटे थे 75 में, डैडी को अचानक से यहाँ से तबादला हुआ उनका दिल्ली में। तो वो हमें ले जाने के लिए पहले कोशिश किया, लेकिन बाद में वहां जाने के बाद उनको पता चला कि वहां एक नई जगह है, यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी सेटल्ड हैं, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, तो वो नहीं चाहते थे कि ऐसे एक सेटल्ड माहौल से हमें
एक दूसरी जगह ले जाने के लिए उन्हें मन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा ठीक है, बीच-बीच में हम 6-6 महीने में वो आते थे, घर आते थे हमारे पास। तो इस तरह हमारा बहुत परेशान थी क्योंकि बच्चे छोटे-छोटे थे। वो मेरे पेरेंट्स केरला के पालघाट थोड़े समय हो गया था मुंबई में, लेकिन उनको हिंदी नहीं मालूम था। तो अकेले सब काम करना उनसे इम्पॉसिबल था क्योंकि डैडी यहाँ पर नहीं थे। ऐसा वो उनका मन बहुत विचलित था। इसीलिए अ, अम, वो बहुत ही मतलब तभी का उनकी देवी देवताओं से प्रार्थना किया करती थी और उस वजह से वो बहुत दुखी थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो बहुत दुखी होकर रो कर रात में अपने ईश्वर से जो भी उनके जिनका भी नाम लेकर प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, उन्होंने ही खुद हमें ये बताया। बच्चों के साथ वो शेयर करती थी क्योंकि हम ही थे उनके साथ, तो हमारे साथ सब कुछ शेयर किया करती थी। तो उन्होंने ऐसा बोला कि हे परमेश्वर, मेरी सहायता कर, मैं अकेली हूँ, अकेली पड़ गई हूँ। मुझे मेरे बच्चों को पालना है और साथ में घर घर का कामकाज देखना है, मुझे इसके लिए शक्ति दे। एक रात को ऐसा हुआ कि वो रो कर प्रार्थना करके कभी वो सो गई, उन्हें पता नहीं, लेकिन नींद में स्वप्न में उन्होंने ऐसा देखा कि एक सफेद श्वेत वस्त्रधारी उनके सामने खड़े हैं और जिसके सफेद दाढ़ी मूछ सब सफेद है, वो सफेद वस्त्र पहने हुए हैं और उनसे ये कह रहे हैं कि बेटी, तुम दुखी मत होना, तुम्हारा दुख मैं मिटाऊंगा, तुम्हें शांति दूंगा। ऐसा सांत्वना उनको प्रभु से मिला। लेकिन तभी उनको ये नहीं मालूम था ये कौन है। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, कौन सा परमेश्वर हूँ। लेकिन ये कभी उन्होंने ऐसा देखा नहीं, ऐसा एक व्यक्ति का रूप उनके सामने प्रकट हुआ। सुबह उठकर उनका मन में थोड़ा-सा खुशी हुआ कि कोई तो है, कोई भगवान है जो मुझे देख रहा है, कोई ईश्वर है जो मेरे दुःख को समझते हैं। तो वो बात हम बच्चों से भी उन्होंने शेयर किया और साथ ही मेरी नानी तभी जो पालघाट में थी, उनको भी उन्होंने खत द्वारा, तभी तो खत चलता था, ईमेल, फ़ोन वगैरह नहीं था, तो उन्होंने अपने मम्मी से भी शेयर किया। तो मम्मी ने बोला ज़रूर कोई परमेश्वर या तुम्हारा ऊपर उनका कृपा है। तो ये बात होने के बाद कुछ साल बीत गए, ऐसे ही हम डैडी बीच-बीच में आते थे हमसे मिलने के लिए, हमारे साथ कुछ दिन बिताकर फिर उनको वापस जाना होता था। इस प्रकार 1984 में मैं जब 10th का एग्ज़ाम देकर मेरा वेकेशन चालू था, तो कई सालों से जो हमारा एक फैमिली फ्रेंड था, एक आंटी जो कैथलिक थी, वो हमसे मिलने आई। कई साल बाद वो हमसे मिल रही थी। तो उनके जीवन में बहुत सारा परिवर्तन देखा जब वो हमारे घर में आई, तो हमने उनसे पूछा भी कि इतना बदलाव आप में कैसा हुआ? क्योंकि पहले के जैसा नहीं था, उनका बर्ताव, बातचीत करने का तरीका सब बदल गया था। तो इसलिए हमने पूछा भी, लेकिन उन्होंने तभी कुछ जवाब नहीं दिया। बाद में कुछ हफ्तों बाद फिर उन्होंने हमें विज़िट किया, तभी उनके साथ एक प्रभु का दास भी था, जिसे हम नहीं पहचानते थे। तो वो प्रभु के दास हमसे बातचीत किया, बाइबल से प्रभु के बारे में कुछ-कुछ बताना चाहा, लेकिन हमें कुछ समझ में नहीं आया। जाने के पहले ये आंटी और प्रभु के दास ने हमसे कहा, बातचीत करते-करते मम्मी ने ये बताया था कि हमारे जीवन में शांति नहीं है, भले हम ईश्वर की उपासना करते हैं, लेकिन हमारे मन में शांति नहीं है। तो ऐसे में प्रभु के दास ने हमसे कहा, रिक्वेस्ट किया, क्या मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? तो हमने कहा हाँ, क्यों नहीं? हम सब घुटने टेक कर प्रार्थना के लिए बैठ गए। तभी हमारे परिवार के लिए उन्होंने प्रार्थना किया और जाने के टाइम उन्होंने हमें कहा, क्या हाँ, आप एक प्रेयर मीटिंग का आयोजन हमने किया है, उस प्रेयर मीटिंग में हम आएँगे, शामिल होना चाहोगे? तो हमें
क्रिश्चियन इसके बारे में कुछ पता नहीं था। भले हम एक क्रिश्चियन लोकेलिटी में रहते थे, मुलुंड में हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे ऐसा क्रिश्चियन लोग ही रहते थे जो कैथलिक थे, लेकिन उनका रहन सहन और तौर तरीका सब अलग है, इसीलिए मम्मी भी उनसे प्रसन्न नहीं थी। हमें भी रोक टोक लगाया करती थी, रोकती थी कि उनके साथ ज्यादा घुल मिल मत जाओ, उनके तौर तरीके अलग है, क्योंकि ऐसा था उनका बर्ताव। हमारे घर में जब पूजा पाठ या कुछ ऐसा त्योहार होते थे तो ये लोग हमारे घर में आते थे, प्रसाद वगैरह वो लोग बहुत अच्छी तरह से हमसे घुलते मिलते थे, लेकिन उनका जीवन देखकर हमें उनसे घृणा आती थी, क्रिश्चियन लोगों से घृणा आती थी, और कोई डिनोमिनेशन के बारे में हमें तभी पता भी नहीं था। तो इस प्रकार से था, तो इसीलिए क्रिश्चियन तौर तरीकों से हम बिल्कुल अनजान थे। तो जब इन्होंने बुलाया प्रार्थना के लिए, क्योंकि वो लोग हम बहुत सालों से उन्हें जानते थे, मम्मी ने हाँ कह दिया। तो फिर हम उसके एक हफ्ते बाद उन्होंने जिधर बुलाया वहां गया। वो प्रार्थना सभा थी, एक घर में प्रार्थना, वो सच्चे परमेश्वर को जानने वाले विश्वासी गण थे। तब तक हमने ऐसे लोगों को देखा नहीं है, क्रिश्चियन लोगों में ऐसे लोग कभी हमें पहले मिला नहीं था। तो उसके बाद तभी मेरी नानी भी हमारे साथ आए थे। तो हम 3 बहनें, मेरी छोटी बहन तब बहुत छोटी थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। मेरा 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम हुआ था, मेरे दूसरी बहन 9वीं में थी। तो हम लोग कांजूर मार्ग में आयोजित किया था वो प्रार्थना सभा, उसके लिए गए। वापस लौटने पर मेरे नानी ने हमको बताया कि देखो, मैं समझती हूँ कि ये लोग हमें धर्म परिवर्तन करने के लिए बोल रहे हैं, तो हम उसके लिए हम तैयार नहीं है, ऐसा आपस में बातचीत हुआ। लेकिन उस प्रार्थना सभा में क्या हुआ, एक परमेश्वर का दास, जो उन्होंने भी हिंदू मार्ग से प्रभु को जानकर प्रभु में आए थे, हमारा एड्रेस दिया था। दूसरे ही दिन एक बाइबल के साथ उन्होंने हमें विजिट किया और ये प्रभु का वचन हमें देखकर उन्होंने सविस्तार सुसमाचार हमको सुनाया। तभी हम सोचने पर मजबूर हुए कि ऐसा भी ऐसा एक प्रभु है, यानी कि ये प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दुनिया में आए हैं। तो उस दिन से लेकर उसके दूसरे दिन से हम बाइबल पढ़ना शुरू किया और उन्होंने कहा कि प्रार्थना में बैठो, जैसे भी कोई लिखित प्रार्थना नहीं करना है आपको, जो आपके मन में है, जो आप जानना चाहते हैं, जो शांति आपको नहीं है अभी, उसके लिए आप प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करना शुरू करो और प्रभु का वचन पढ़ना शुरू करो। दूसरे दिन ही हम प्रभु के वचन पढ़ना शुरू किया और धीरे-धीरे हम समझ गए कि प्रभु यीशु मसीह एक सेक्ट का या क्रिश्चियन लोगों का ही प्रभु नहीं है, बल्कि इस दुनिया में वो आए ताकि मनुष्य को वो जीत सके, मनुष्य को अपने पास परमेश्वर के निकट ला सके। तो इस प्रकार से हम वचन में आगे बढ़ते गए। प्रार्थना हमारे घर में होती रही और आंटी जो हमारे फ्रेंड थी वो भी बीच-बीच में आते रहे और प्रभु के लोग आने लगे हमारे घर में, ऐसा इकट्ठा प्रार्थना करने लगे और विश्वास में हम बढ़ते गए। लेकिन इसके बीच में डैडी यहाँ हमारे साथ नहीं था, तभी दिल्ली में था और इसीलिए मम्मी हमेशा दूसरे विश्वासियों के साथ शेयर करती थी कि अभी जून जुलाई में जब डैडी घर में आएंगे तो उनको ये पता होना चाहिए, कैसे रिएक्शन होगा उनका पता नहीं, इसलिए खासकर उनके लिए प्रार्थना करना, ताकि जब हम हमारे फेथ के बारे में उन्हें बताएं तो वो भी प्रभु को ग्रहण कर ले। तो इतने में जून जुलाई के समय आ गया। डैडी हमेशा की तरह वेकेशन में के लिए घर आ गए। तो उन्होंने क्या देखा कि हमारे पिछले तौर तरीके हम सब छोड़ दिए थे, क्योंकि जो मूर्तियों को माला चढ़ाना या दिया जलाना वो सब बंद कर दिया था। तो ये देखकर वो परेशान हो गए और मम्मी से पूछा कि ये सब क्या है, आप लोग ये सब बंद कर दिया है, दिया जलाना पूजा करना सब बंद कर दिया है।
तो मम्मी ने बोला, हाँ अभी तक हम उनका उपासना कर रहे थे, लेकिन हमें सच्चा वचन मिला है अभी, और हम जान गए हैं कि शांति देने वाला एक परमेश्वर है। तो ये सुनकर डैडी भड़क गए, वो गुस्सा आया, नाराज हो गए हमसे, और 15 दिन तक उन्होंने हमसे बातें नहीं की, ना बच्चों से ना उनके पत्नी से बातें की। लेकिन प्रभु के लोग और हम हमेशा, मम्मी और हम बच्चे प्रार्थना में बैठ जाते थे, बाइबल पढ़ते थे। डैडी अलग कमरे में बैठते थे, हमसे बातें नहीं करते थे। उसके बाद 15 दिन बाद प्रभु की दया है कि इतना जोर शोर से प्रार्थना चल रही थी, प्रभु के लोग भी हमें साथ दे रहे थे, तो उनके मन में प्रभु कार्य करने लगा। और एक सुबह उठकर बैठ बैठ ऐसे ही सोच में बैठे थे, तो मम्मी से उन्होंने शेयर किया कि पिछले रात प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया कि कैसा प्रभु यीशु मसीह ही असली में परमेश्वर है। तो उससे उस दर्शन से वो इतना प्रभावित हुए, उनको ये पता चला कि अभी तक जो उनके पितरों ने जो भी करते आ रहे हैं, वो चीज अलग है, और ये प्रभु यीशु ही सच्चा रक्षक और परमेश्वर है। दूसरे दिन से वो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ गए, इसलिए ऐसा ही प्रभु के कृपा और दया हम पर बड़ी थी कि वो प्रभु ने उनके मन में भी कार्य किया, और वो भी प्रभु को ग्रहण किया। ऐसे परिवार फिर हम उस 15 दिन तो ऑलरेडी बीत चुके थे, तो उसके बाद जो 15 दिन था वो सबसे अच्छा दिन था हमारे जीवन में। परिवार सहित हम लोग हंसी खुशी प्रभु का आराधना और प्रार्थना करते थे साथ में। उसके बाद डैडी चले गए, अपने काम के सिलसिले में दिल्ली वापस गए। उसके बाद हमने निर्णय लिया कि सितंबर में 1984 सितंबर में हम डैडी वहाँ और वहाँ के कलीसिया से वो जुड़ गए थे, और यहाँ हम लोग भी बपतिस्मा लेने का प्लान किया। इस बीच हमारे परिवार वाले, हमारे रिलेटिव्स हमें बीच-बीच में हफ्ते में एक बार ऐसा आना जाना होता था, तो उनको भी, उनके साथ भी हम वचन शेयर करना चाहा, लेकिन उन्होंने ये सुनते ही उनको हमारे ऊपर गुस्सा था। वो बोल रहे थे कि आप लोग ये समझते नहीं हो कि क्या कर रहे हो, आप लोग ऐसा हमारा धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अपनाएंगे तो ये आपका लड़कियों का क्या होगा, उनसे क्या ये क्रिश्चियन लोग उनसे शादी करेंगे? तो लेकिन मेरे मम्मी डैडी उनसे यही जवाब दिया कि देखो, वो सब मामला जो है हमने प्रभु के हाथों में छोड़ा है। हम ये सोचकर नहीं, लेकिन हमें ये पता चला है, सच्चाई का जब पता हमारा सामना सच्चाई से हुआ है, तो हम उससे मुंह फेर नहीं सकते। तो ये सुनकर वो लोग नाराज हो गए, वो लोग हमेशा तोड़ा करके हमसे दूर होने लगे। और एक समय आ गया जब अकेले हम कोई हमारे साथ नहीं था, सपोर्ट करने के लिए हमारे साथ कोई नहीं था, केवल हमारा परिवार था साथ में, और कलीसिया के लोग हमारा एकदम से सपोर्ट करते थे। तो ऐसा परेशानियां आते रहे, लेकिन तभी हमने उससे मुकर नहीं गया, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है, ये विश्वास हमें आगे बढ़ने के लिए शक्ति और सामर्थ्य देता रहा। उसके बाद मेरा पढ़ाई ग्रेजुएशन खत्म हुआ, मैं नौकरी में मुझे एक अच्छा नौकरी मिला। मेरे बहनों का तभी पढ़ाई चल रहा था। उसके बाद जो आंटी हमें विश्वास में लाए थे, उन्होंने हमसे कहा कि उनको प्रभु ने जैसा पौलुस को जैसा अनन्यास को पौलुस के पास भेजा था, उनको जाकर पौलुस के साथ प्रार्थना करने के लिए आदेश मिला था, वैसे ही ये आंटी को प्रभु ने भेजा था। उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि 2-3 बार प्रभु ने मुझे दर्शन में कहा कि मिस्टर कुट्टी के पास जाओ, उनके परिवार के पास जाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। लेकिन वो कतरा रही थी, क्योंकि वो भले हम फैमिली फ्रेंड हैं, लेकिन वो सोच रही थी कि सुसमाचार सुनाने से हमारा रिएक्शन क्या होगा, हम कैसे उसको ले लेंगे, इसलिए वो कतरा रही थी। लेकिन देखो, ऊपर से तो हमारे परिवार एकदम अच्छा उनको दिखाई पड़ता था, लेकिन अंदर
अंदर, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारे अंदर ये फैमिली के अंदर क्या दुख है, वो हम समझते थे। लेकिन फिर प्रभु ने उनसे वो करवाया, इसीलिए हम प्रभु को अपनाया। देखो मेरा यही कहना है आप लोगों से कि अगर आपको किसी को सुसमाचार देने के लिए प्रभु अगर आपको आदेश देता है, तो वो हम करना चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य क्या है, ऊपर की तरफ से देखते हैं। ऊपर ऊपर से देखने से ऐसा लगेगा कि उनके उनके पास क्या कमी है, उनको तो सब कुछ है, अच्छा भला चंगा परिवार है, उनको क्या ये सुसमाचार देने से वो लोग अपनाएगा, ऐसा एक सवाल हमारे मन में आएंगे। लेकिन हमें उनकी असली स्थिति का पता नहीं है, प्रभु को पता है। वैसे ही प्रभु को पता था हमारे परिवार क्या किस दौर से गुजर रहे थे, और इसीलिए उन्होंने जब प्रभु का आदेश सुना, हमें विश्वास में आने के लिए प्रभु ने मौका भी दिया। और उसके बाद हम कुछ थे, लेकिन बहुत सारे कठिनाइयों का प्रयासों का सामना करना पड़ा, फिर भी प्रभु हमारे साथ थे। यही बात की खुशी थी कि हमारे लिए प्रार्थना करने वाला एक विश्वासी गण है, पवित्र लोग हैं। तो इस प्रकार मेरा जब शादी का समय आ गया, तो लोग तभी भी परिवार वाले पूछने लगे कि कौन आपके लड़कियों के लिए, कहाँ से आप रिश्ता ढूंढोगे। लेकिन प्रभु ने समय पर मेरा जब हस्बैंड का रिश्ता आया, तो ऐसा मैं शादी के बारे में जब बातचीत चलने लगे, तो हमारे कलीसिया के प्रभु के दास को एक ब्रदर उन्हें अप्रोच किया। उस ब्रदर को हम जानते भी नहीं थे, लेकिन ब्रदर ने जो मेरे अभी हस्बैंड है उनके बारे में उनसे कहा कि वो भी एक हिंदू ब्राह्मण कन्वर्ट है, नॉर्थ इंडिया से हैं वो लोग। तो वो और उनका भाई ही परमेश्वर प्रभु में है, विश्वास में आए हैं। तो क्या ऐसा कोई परिवार है जो उन्हें सपोर्ट करेगा, मतलब शादी के बंधन में उनसे जुड़ना चाहेंगे। तो हमारा जो कलीसिया का प्रभु का दास है, वो ये बात हमसे आकर शेयर किया। और मम्मी को थोड़ा सा इतराज थी, क्योंकि मम्मी ने कहा ये तो नॉर्थ इंडियन है और परिवार वाले पूरा नहीं है, तो ये कैसा होगा। तो ये विषय हमने प्रार्थना में रखा। वो जो ब्रदर है उन्होंने इनिशिएटिव लेके मेरे हस्बैंड को और उनके बड़े भाई जो विश्वास में है उन्हें लाया। उनका बड़ा भाई का नाम है राम स्वरूप मिश्रा, मेरे हस्बैंड का नाम है शिव स्वरूप मिश्रा। तो नॉर्थ इंडिया के हिंदू परिवार से वो लोग प्रभु में आए थे, तो वो लोग हमें विजिट किया। और मैं आज भी बहुत खुशी के साथ उस समय का याद करती हूँ, जब उन्होंने मुझे लड़की देखने मेरे घर में आए थे। तो उन्होंने इधर उधर का बातें नहीं कहा पूछा, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा, बड़े भाई ने मेरे से इतना ही पूछा कि आप प्रभु को कैसे जाना, प्रभु यीशु को आपने कैसे ग्रहण किया। तो मैं जब उनके सामने बैठकर मेरे गवाही मैंने उनको सुनाया कि हमारा परिवार कैसे प्रभु में आया, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि कोई मुझे लड़की देखने आया है, बल्कि मेरे गवाही किसी को मैं बता रही हूँ, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बता रही हूँ। उसके बाद वो लोग चले गए, हम लोग प्रार्थना पूर्वक फिर इसमें आगे बढ़ने का सोचा। और इसलिए भी मम्मी को जो उनके मन में संदेह था, मम्मी से प्रभु ने बातें की कि जैसे रूथ के लिए मैंने बोअज को रखा, बोअज को चुन लिया है, वैसे ही तुम्हारी लड़की के लिए मैं इस लड़के को चुना है। इसलिए इस प्रपोजल में आगे बढ़ने के लिए तुम कतराओ मत। तो ये सुनने के बाद मम्मी के मन में भी उनका संदेह टल गया, और फिर हमारे शादी इस प्रकार हुई। तो इस मामले में भी प्रभु ने हमें शादी एक अच्छा टर्निंग पॉइंट होता है हमारे जीवन में, एक खास महत्वपूर्ण चीज होते हैं, तो उसमें भी प्रभु ने हमें अगवा करके आगे बढ़ाया। और प्रभु के नाम की महिमा हो। अभी तक हमारा पारिवारिक जीवन अच्छा ही है। प्रभु में जैसा भी प्रभु के लिए यूज होना हम चाहते हैं, वैसे ही प्रभु हमें यूज कर रहा है परिवार प्रभु की महिमा के लिए।
और उसके बाद मेरे बहनों का भी शादी एक के बाद एक हो गए। हम अलग अलग स्टेट में अभी बसे हैं सब लोग। सब लोग प्रभु में विश्वास में हैं और हंसी खुशी है। इस प्रकार मेरे जीवन के बारे में, मेरे गवाही के बारे में एक ही मैं आयत में भजन संहिता से पढ़ना चाहूंगी। मैं तुझे बुद्धि दूंगा, भजन संहिता 32 का 8वीं आयत। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मेरी अगुवाई करूंगा, उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इस प्रकार से प्रभु अभी तक हमें चलाते आ रहे हैं। प्रभु में मेरा एक लड़की है, रूपा स्वरूप। वो भी अभी ग्रेजुएशन के बाद, वो लॉ करने के बाद अभी वो LLM पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है। हमारे परिवार के लिए खास करके आप लोग प्रार्थना करना, और जैसा प्रभु हमें आगे प्रभु के महिमा के लिए उपयोग करना चाहते हैं, वैसे ही हम उपयोग उनके लिए हो, इसके लिए भी प्रार्थना करना, और खास करके हमारे रिलेटिव्स के लिए प्रार्थना करना। उनमें से कोई भी अभी विश्वास में नहीं आया है। और मेरी नानी आई थी, वो विश्वास में थी हमारे साथ बहुत सालों तक, फिर प्रभु के पास अभी चली गई। और मेरे डैडी भी गए अगस्त में, प्रभु के पास गए। अभी मम्मी है, मम्मी मेरे सिस्टर के पास है अभी, कमजोर है, वो भी वीक है। उनके लिए भी मैं प्रार्थना चाहूंगी। आगे हम वचन की ओर बढ़ेंगे। मैं क्षमा कीजिए, मैं ये अभी वीडियो बंद करूंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हमारी सोसाइटी में बैंडविड्थ का प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं वीडियो बंद करके हम लोग आज जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम प्रभु के वचन की ओर देखेंगे। हम सब जानते हैं कि हम अंतिम दिनों में पहुंचे हैं। जैसे वचन में बार बार हम पढ़ते हैं, जिसके कान हो वह सुन ले। हम ये बार बार प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, और हमें खास करके यह ध्यान में रखना है कि हम प्रभु के आगमन की बहुत निकट है। और प्रभु के आगमन का भी हम देखते हैं वचन में कि दो पहलू है। पहला आगमन प्रभु का मध्य आकाश में होगा, उसके बारे में भी प्रेरित पौलुस ने हमें बताया है कि पत्रियों में हम पढ़ते हैं कि जो उद्धार पाए हुए विश्वासियों को इकट्ठा करने के लिए मध्य आकाश में प्रभु आएंगे, और हमें मध्य आकाश में इकट्ठा किया जाएगा। और 7 साल प्रभु के संग स्वर्ग में हम विश्वासी गण होंगे। दूसरा आगमन, हम विश्वासियों के साथ प्रभु यीशु इस दुनिया में आएगा, उसके बारे में भी हम वचन में पढ़ते हैं। और जो बीच का 7 साल है, इस दुनिया में महाकष्ट और संकट का समय रहेंगे। लेकिन हम विश्वासी लोगों से सतर्क होकर प्रार्थना में जीवन बिताने के लिए प्रभु के दास द्वारा बोला गया है, क्योंकि समय को पहचानने के लिए और आने के अंत के दिनों में क्या क्या घटनाएं होगी, इस बारे में भी विस्तार से हम वचन में पढ़ते हैं। हमें उसकी ओर अभी ध्यान देना जरूरी है। तो ऐसे 7 बातों के बारे में हम देखेंगे जो अंतिम समय में हमें इस दुनिया में देखने को मिलता है। तो पहला, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा है, हम उसके बारे में लूका रचित सुसमाचार 17वें अध्याय के 26 और 27 में हम पढ़ते हैं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय आकर उन सब को नाश किया। यह सब, जैसा खाना पीना, शादी ब्याह, ये सब नॉर्मल जीवन की जरूरतें हैं। लेकिन आज मनुष्य अपने जीवन में इतना मस्त है, उनके पास प्रभु के लिए वक्त नहीं है।
जो उनका जो प्रभु का मुफ्त में दी हुई अनुग्रह को टुकराएगा, उनका उनका न्याय प्रभु जरूर करेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। और आज सुसमाचार का प्रचार किए जाते हैं, लेकिन कितने लोग हम देखते हैं कितने लोग उसके तरफ ध्यान रखते हैं। जैसे जल प्रलय के पहले जल प्रलय के बारे में लोगों को बताते थे, लेकिन उनका लोग मजाक उड़ाते थे, उनका नहीं सुनते थे। आज भी देखो हमारे इर्द गिर्द प्रभु के दास, प्रभु के आने वाले न्याय के बारे में लोगों को आगाह करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग हम देखते हैं अभी उद्धार में आए हैं। और अंत समय का दूसरा चिन्ह एक हम देखते हैं, मॉकर्स एंड स्कॉफर्स विल कम। दैट मीन्स ये हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे। इसके बारे में हम दूसरा पत्रस तीसरा अध्याय 3 और 4 आयत में पढ़ते हैं। और यह पहले जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपने ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे, उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई? क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। प्रभु के लोगों का ठट्टा उड़ाने वाले आज भी है, जो पूछते हैं, आप मसीह लोग जो हमें यह बोल के डराते थे, धमकाते थे कि मनुष्य कि प्रभु का न्याय का दिन आने वाला है, कहाँ है? अभी तक तो सब कुछ नॉर्मल है, सब ठीक चल रहा है। ऐसे लोग भी हम आज हमारे इर्द गिर्द या आजू बाजू में ऐसे लोगों को देखते हैं। तीसरी बात अंत के दिनों के बारे में हम देखते हैं, विश्वास से भटकना, विश्वास का त्याग देना होगा। उसके बारे में हम 1 तीमुथियुस 4:1 में पढ़ते हैं। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये हम विश्वासियों के लिए ही लिखा गया है, क्योंकि अंत के दिनों में हम देखते हैं भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं का प्रचार होगा। हमें इसलिए सतर्क रहना है। प्रभु के शुद्ध वचन में ही हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। चौथी बात, अंतिम समय में हम देखते हैं गलत उपदेश का प्रचार। उसके बारे में हम 1 यूहन्ना 4:4 आयत का पहली आयत में पढ़ते हैं। 4 अध्याय का पहली आयत में पढ़ते हैं। तो क्या लिखा है? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ये शैतान का काम है। और हम कैसे सही आत्मा को पहचाने, ये हम दूसरी आयत में देखते हैं कि लिखा है कि जो कोई आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया है, वह परमेश्वर की ओर से है। हमें हर एक आत्मा पर विश्वास नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाइबल से प्रचार करते हैं, परमेश्वर के बारे में बोलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो लोग परमेश्वर के बच्चे हैं। ये लोग दूसरा सुसमाचार या गॉस्पेल फैलाते हैं। इसलिए हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। फिर हम 5वीं चीज हम देख सकते हैं, अंतिम दिनों के दूसरा लक्षण गुनगुना विश्वास। इसके बारे में हम प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय के 15 से लेकर 17 आयत तक हम पढ़ते हैं। यहाँ प्रभु लौदीकिया की कलीसिया को कहते हैं कि मैं तेरे कामों को जानता है कि तू ना ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है,
तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। और क्या कहते हैं ये लोग, ऐसे कलीसिया आज भी हमारे गिर्द गिर्द हम देख सकते हैं कि वो क्या कहते हैं, मैं धनी हूँ और धनवान हो गया और मुझे किसी वस्तु की गति नहीं। और ये नहीं जानते कि कितना ये लोग अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। बाहर से ऊपर ऊपर से ऐसा लगता है कि परमेश्वर की कलीसिया है, लेकिन असल में परमेश्वर के दंड के योग्य है। तो हमें सतर्क किया जाता है कि ऐसे झुंड से हमें सावधान रहना चाहिए। और छठवां लक्षण अंतिम दिनों का, करे या सच्चे उपदेश का कमी। इसके बारे में हम दूसरा तिमोथी 4:3 में पढ़ते हैं। प्रेरित पौल कहता है तीसरी आयत में, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग कड़ा उपदेश न सह सकेंगे, पर खानों की कुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतरे उपदेश बटोर लेंगे। और चौथी आयत में हम क्या पढ़ते हैं, और अपने कान सत्य से फेर कथा कहानियों पर लगाएंगे, प्रभु के शुद्ध वचन को सहन नहीं कर पाएंगे। इधर उधर की बातें कथा कहानियां सुनने में दिलचस्पी रखेंगे। हम किसी की गवाही से प्रभावित तो हो सकते हैं, हमें प्रोत्साहन मिल सकते हैं, लेकिन वो सब हमें अंदर से बदल नहीं सकते। क्रिस्त में जो हमें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार पवित्र वचन सुनने से और जीवन में लागू करने से ही हमारा स्वभाव और जीवन में बदलाव आ सकते हैं। अभी आखिर में बहुत ही महत्वपूर्ण चिन्ह हम अंतिम दिनों के बारे में क्या देखते हैं, वो भी हम दूसरा तिमोथियुस और तीसरा अध्याय के 1 से लेके 5 आयतों में पढ़ते हैं। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी और कठोर, बले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का वेश तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। और कहा गया है ऐसों से परे रहना, क्योंकि आजकल हम देखते हैं भक्ति का वेश तो धरने वाले बहुत लोग हैं, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। तो ऐसे हम अपने आप को परखे कि क्या हम सही विश्वास में हैं, वचन में जैसे बोला गया है वैसा ही हमारा जीवन है, खुद को परखना है। मसीह लोग जैसा लगने वाले लोग, लेकिन उनका कार्रवाई और करतूत उनके बातों से परे होंगे। ऐसे लोग हमारे बीच में अंतिम दिनों में आएंगे, ऐसा प्रभु का वचन कहता है। परमेश्वर का सामर्थ्य का कोई भी प्रमाण ऐसे लोगों के जीवन में नजर नहीं आएगा। ऐसे लोगों से परे रहने के लिए हमें कहा गया है। तो प्रिय बहनों, हम आज जिस दुनिया में रहते हैं, ये जरूरी है कि हमें अपनी आंखें और कान खुला रखे, पागंटी लोगों को पहचानने और उनके जाल में ना फंसे। परमेश्वर के शुद्ध और पवित्र वचन को थामे रहे और हमारे जीवन में वो उस वचन को लागू करे। ऐसी परिस्थितियों में भी विश्वास में अगर हमें अटल रहना है, तो हम क्या करना चाहिए, ये हम इब्रानियों के 12वीं अध्याय में हम पढ़ते हैं। हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहना चाहिए।
प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। जय मसीह। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। सिस्टर की गवाही सुनकर हम बहुत प्रोत्साहित हो गए हैं। प्रभु ने सिस्टर को और सिस्टर के परिवार को बहुत अद्भुत रीति से प्रभु में लाया है। वे लोग अशांति से रहते थे, प्रभु ने उनके जीवन में शांति प्रदान किया। प्रिय बहनों, अशांति से रहने वाले हर एक व्यक्ति के जीवन में शांति देने वाला है हमारा प्रभु। वो शांति परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें प्रदान करते हैं। सिस्टर को एक बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन प्रभु ने दिया है। अभी तक प्रभु में बने रहने के लिए प्रभु ने सहायता की। इसके पीछे कई विश्वासियों की प्रार्थना है। हम भी उन लोगों के लिए, उस सिस्टर के लिए, सिस्टर के परिवार के लोगों के लिए आगामी दिनों में प्रार्थना में हम याद करेंगे। प्रभु सहायता करे। हम अंतिम दिनों में पहुंचे हैं। हमारे प्रभु जल्दी आने वाला है। हमारे प्रभु ने हमें उत्तम आशा दी है। इस आशा के साथ हर एक दिन भय और भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए प्रभु हम हर एक व्यक्ति को सहायता करे। अभी सुने हुए गवाही के लिए और वचन के लिए अभी सिस्टर डोली बिसेक्शन प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। प्रभु सहायता करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी, जीवित, धर्मी, पवित्र और दयालु परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, बढ़ाई जयकार करते हैं, क्योंकि आप हमारा सृष्टिकर्ता है, हमारा मालिक है, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इसीलिए प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपका नाम का महिमा करते हैं, आपका नाम का बढ़ाई करते हैं। प्रभु जी, ये सुंदर अवसर हमारा जीवन में दिया और सभी बहनों को इस माध्यम के द्वारा प्रभु जी हमको इकट्ठा करके प्रभु आपका प्रभु नजदीकता में आने के लिए आपने हमको मदद किया। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, महिमा प्रशंसा बढ़ाई करते हैं। प्रभु वास्तव में प्रभु, अगर आप हमारे लिए और प्रभु जी अपना एकलौता पुत्र ना दिया होता तो प्रभु जी हमारा जीवन क्या होता। प्रभु परमेश्वर, आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो, आपका महिमा हो, आपका स्तुति हो। आपका प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसका क्रूस का मृत्यु के द्वारा हम सभी लोग प्रभु जी आपके पास आ पाते हैं, आपका महिमा कर पाते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपका नाम का महिमा करते हैं प्रभु जी। ओ पवित्र परमेश्वर, ओ प्रभु बहन का प्रभु गवाही के द्वारा प्रभु जी, ओ प्रभु जी हमारा जीवन में बहुत उत्साह मिलता है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सुंदर गवाही, बहुत ही आश्चर्य और अद्भुत रीति से उनको संभाला प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, उसके लिए महिमा करते हैं प्रभु जी। ओ पवित्र परमेश्वर, वास्तव में प्रभु जी आपने उन लोगों को प्रभु जी आप किस तरह से संभाला, धन्यवाद करते हैं। एक एक लोगों का जीवन का गवाही को सुनने से प्रभु जी हमारा प्रभु दिल भर आता है प्रभु, धन्यवाद करते हैं। इस तरह का गवाही दिया प्रभु, प्रभु जी किस तरह उन लोग कट्टरवादी थे तो भी प्रभु जी उनको आपने प्रभु आपके पास बुलाया प्रभु, धन्यवाद करते हैं। जैसा कि पौलुस के जैसा प्रभु जी, उन लोग भी बहुत और प्रभु जी निंदा ताड़ना करने वाले थे, लेकिन प्रभु जी आपने प्रभु जी उन लोगों को चुन लिया और प्रभु धन्यवाद करते हैं। और प्रभु इस तरह का हम लोग सभी बहन लोग और वो लता बहन भी हमारे साथ जोड़ करके आपका जो प्रभु अनुग्रह को, आपका वचन को प्रभु जी और प्रभु ग्रहण किया, धन्यवाद करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना और विनती करते हैं उनके जीवन को आप आशीष करना और भी प्रभु जी विश्वास में मजबूत करना और भी प्रभु जी आपका महिमा के लिए, आपका सेवा में बहुत आय से उनको प्रभु जी आशीष कर, कृपा कर, मदद कर प्रभु। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी, उनका जो रिश्तेदार है उन लोग भी प्रभु में नहीं आए हैं, लेकिन प्रभु जी आने वाले समय में प्रभु इनका जीवन के द्वारा आपका वचन के अनुसार प्रभु आपको उन लोग भी ग्रहण करे, आपका नाम का महिमा करे
स्वर्ग का वारिस बने प्रभु। सहायता करना, मदद करना, कृपा करना प्रभु। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी उनका पति के लिए और सिस्टर के लिए बहुत आय से आशीष कर प्रभु। ऐसा ही आपका सेवा करे, आपका नाम का महिमा करे, आप कृपा करना पिताजी। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी उनका मम्मी के लिए, उनको भी प्रभु जी आप अभी तक संभाला है, विश्वास में रखा है प्रभु जी, आपका महिमा के लिए रखा है, उसके लिए धन्यवाद। उनका प्रभु जी शरीर का हर एक दुख सुख आप संभाल लेना प्रभु जी, हर एक बातों में आप आशीष करना, शारीरिक रीति से चंगाई के साथ रखना प्रभु जी, और आपका महिमा के लिए उनको जीवित रखना प्रभु। आशीष कर, कृपा कर, मदद कर। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी हमारा पास प्रभु एक धन्य वचन सुनाने के लिए, उनके जीवन में आपने कृपा किया है, उनको आशीष करके हमारे बीच में लाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो वचन प्रभु जी हमारा जीवन में एक नया आशा प्रभु जी आपने जो दिया है उसके बारे में उन्होंने सुनाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आपका आगमन प्रभु जी बहुत जल्द आने वाला है प्रभु जी। वो प्रभु नूह के जब वचन सुनाता था, लेकिन प्रभु जी लोग उनको मजाक उड़ाते थे। वास्तव में अभी भी ऐसा ही चल रहा है। हे परमेश्वर सभी के मन में बात करना प्रभु, आप प्रभु जी दया करना, आप सभी का उद्धार चाहते हैं प्रभु। समय पर प्रभु जी आपका आगमन होगा प्रभु, धन्यवाद करते हैं। और पवित्र परमेश्वर 7 चिन्ह को प्रभु जी सिस्टर ने बताई प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनसे प्रभु जी हमको प्रभु सतर्कता का साथ रहने के लिए हमको जो प्रभु जी सिखाइए, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। उसके अनुसार हमारा जीवन को व्यतीत करने के लिए और प्रभु जी सतर्कता के साथ इस दुनिया में हम लोग जी करके और प्रभु आपका सेवा करते हुए विश्वास में मजबूत होकर के आपके लिए जीवन बिताए। बहुत सारे चीज हमारे जीवन में आकर्षित चीज आता है, बहुत सारे बातें आती है हमारे जीवन में प्रभु जी, लेकिन सारी चीजों से प्रभु जी आप महान है। आपको हमेशा हम प्रभु जी आगे रखते हुए हमारा प्रभु जी जो मंजिल है, हमारा जो प्रभु आपका जो क्रूस है, उसको देखते हुए प्रभु और प्रभु हम लोग आगे बढ़े और आपका महिमा के लिए प्रभु जी आपका इंतजार करते हुए, और प्रभु जब तक आप ना आए तब तक हम लोग इसी तरह प्रभु हम लोग बने रहने के लिए आप सहायता करना, मदद करना, हमारा विश्वास को और प्रभु जी और भी मजबूत कर, और भी प्रभु बढ़ा प्रभु आप सहायता करना, मदद करना, दया करना। पिताजी ये सुंदर दिन हमारे जीवन में दिया है, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम सभी बहनों के साथ प्रभु जी प्रभु और एक बार मौका दिया प्रभु इस तरह जोड़ने के लिए, आपका वचन को और प्रभु गवाही को सुनने के लिए, और प्रभु गाना को सुनने के लिए प्रभु, और आपका नाम का महिमा करने के लिए इस तरह हमको प्रभु आपने इकट्ठा किया, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। महिमा स्तुति प्रशंसा आपको ही देते हैं, मान सम्मान आपको देते हुए प्रार्थना विनती हमारा उद्धार करता महान प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर स्वर्ग के पिता, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद सिस्टर। हमारी अगले हफ्ते की मीटिंग के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते 7 तारीख को सिस्टर लता देवी कुमार वचन की सेवकाई करेंगी, सिस्टर के लिए प्रार्थना करना है। ब्रदर शालूटीना की मम्मी प्रभु के पास चले गए हैं, उस दुखित परिवार के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। अभी हम बाइबल किसकी ओर जाएंगे। सिस्टर लीजिए। जय मसीह की सबको। जय मसीह की। ओके उम्मीद करता हूँ कि आप सब सीख के आए होंगे। तो मरकुस रईस सुसमाचार अध्याय 12 से मैं पूछूंगी आज का किस रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, उस व्यक्ति ने दाख की पार्टी का फल लेने के लिए पहले नौकर को कब भेजा? फल के मौसम में। फल के मौसम। हाँ, करेक्ट आंसर है फल के मौसम। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, उस पत्थर का क्या हुआ जिससे राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया? वही कोने का सिरा हो गया। कोने का पत्थर। वही पत्थर कोने का सिरा हो गया। कोने का सिरा हो गया। पत्थर कोने का सिरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। वेरी गुड।
ओके। कैसर कौन था? कैसर राजा राजा कहाँ का? राजा तो था। रोमियो के वेरी गुड। रोमन सम्राट था। रोमन सम्राट था कैसर। यहूदियों का नहीं था वो, रोमी शासन थे ना उस समय, यीशु मसीह के समय में। रोमियो के चल रहा था। अधीनता में थे यहूदी लोग। ओके। सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? यह है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। अपने सारे मन, सारे प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी शक्ति से प्रेम करना, ये पहली और बड़ी आज्ञा है परमेश्वर ने दी हम नए नियम विश्वासियों के लिए। ओके। ये उठने पर हम सब के समान होंगे, स्वर्ग के दूतों के समान। दूतों के समान, प्रभु के समान। ओके, वेरी गुड। आप सब दूतों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सी चीज सारे बलिदानों और होमबलियों से बढ़कर? आवाज ठीक से नहीं आ रही थी। स्क्रीन में भी नहीं, स्क्रीन भी ठीक से नहीं हो रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है सिस्टर। स्क्रीन दिख रहा, आवाज ठीक से। अपने पड़ोसी से अपने प्रेम रखना सारे होमबलि और बलिदानों से बढ़कर है। सुन मानना बलि चढ़ाने से उत्तम है। बात मानने से अपने पड़ोसी से अपने सारे बलिदानों से। बलिदानों से बढ़कर है। मरकुस 12:30। और तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। मरकुस 12:30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम करना। 12:3। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। मरकुस 12:30। मरकुस 12:30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। मरकुस 12:30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण और अपने सारे बुद्धि से और अपने सारी शक्ति से प्रेम रखना। मरकुस 12:30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। मार्कुस 12:30। और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना।
मरकुस 12:30 और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। मरकुस 12:30 और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारी मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। आमीन। मरकुस 12:30 और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। प्रभु से किस प्रकार प्रेम रखना है? अपने सारे मन से, आधे अधूरे मन से नहीं, सारे मन से प्रभु से प्रेम रखना है। इस प्रकार प्रेम करते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर नैसी लिंडो थॉम्स प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त कर देंगे। सबको जय मसीह की। हम प्रार्थना करके इस मीटिंग समाप्त करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु पिछले पूरा हफ्ता हमें संभाला, एक और हफ्ता दिया प्रभु जी आपका सम्मुख आने के लिए। विशेषकर एमपी बहनों को प्रभु जी ऐसे मीठी संगति दिया प्रभु जी, हम लोगों को भी जुड़ने के लिए आपने मदद किया। धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। पिछले 1 घंटे प्रभु जी आपको उपस्थिति हम महसूस कर पाया प्रभु गीत का द्वारा, प्रार्थनाओं का द्वारा, टेस्टिमनी का द्वारा, मैसेज का द्वारा और बाइबल किस का द्वारा भी प्रभु जी हम प्रभु जी आपका उपस्थिति में बैठे थे प्रभु जी। हमारा दिलों को आपने भर दिया प्रभु जी आपका वचन से प्रभु जी। धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु सारे बहनों को अच्छे से अपना सेवकाई निभाने के लिए मदद किया। धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद करते हैं सिस्टर लता स्वरूप के लिए प्रभु जी, उनका जिंदगी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने कैसे उनको लेकर आया आपके प्रेम में और आपकी प्रभु जी चरणों में लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। पूरे परिवार को आपने बचा कर लेकर आया, आनंद जीवन दिया प्रभु जी, उस खुशी और शांति महसूस कर पाया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप जो भी लेकर आए रास्तों के लिए, आपने चलाया मार्गों के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करते विशेषकर बहन का परिवार के लिए, जो भी रिश्तेदार अभी तक प्रभु को नहीं स्वीकार किया है उनके लिए विशेषकर प्रार्थना करें। उनका आंखों को भी खोल दीजिए प्रभु जी, सच्चा परमेश्वर के बारे में उन लोग जानने के लिए प्रभु जी। प्रभु आनंद जीवन पाने के लिए हम प्रार्थना विनती कर रहे हैं प्रभु जी। और वचन के लिए भी धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु अंतिम दिनों का लक्षणों को प्रभु जी हम देख रहे, हमारा आपस में प्रभु जी हमारे सामने हम देख रहे प्रभु जी। प्रभु हम बहुत बुद्धिमानी के साथ हमारे समय को इस्तेमाल करने के लिए, जीवन बिताने के लिए हम सभी बहनों को सहायता का मदद का प्रभु जी। और जो भी बाइबल किस भी लिया प्रभु जी, उसमें से भी प्रभु सारे मन से आपको प्रेम रखना है, इस बात को हम सीख रहा था प्रभु जी। कभी भी इस वचन ने प्रभु जी हमें ऐसे प्रभु जी सुनकर नहीं जाने वाला नहीं प्रभु जी। हम इसके बारे में बैठ कर सोचने के लिए, हमारी जिंदगी को थोड़ा विचिंतन करने के लिए प्रभु जी, परखने के लिए सहायता का मदद का प्रभु जी। प्रभु एक और बार सारा स्तुति आपका चरणों में हम सौंपते हैं। सभी बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं, विशेषकर मेरी बिनियानी के लिए प्रभु जी धन्यवाद करते हैं। सब कुछ पीछे प्रभु जी सभी काम करने के लिए जो भी बहनें हैं प्रभु जी, सभी बहनों के लिए धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। सबको नेटवर्क दिया धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारा उपकारों के लिए धन्यवाद और स्तुति करते हैं प्रभु जी। इस पूरा हफ्ता में आगे आने वाले दिनों में भी संभाल करे कि आपकी रास्ते में चलने के लिए, आपके नाम की महिमा करने के लिए, दूसरों को प्रभु जी हमारे जिंदगी में आपने जो परिवर्तन लाया उसके बारे में बताने के लिए, सुसमाचार को घोषित करने के लिए प्रभु जी हमें सहायता कर मदद कर प्रभु जी। सारा आदर भक्ति महिमा प्रशंसा सब कुछ हम आपके चरणों में सौंपते हुए इस बिंदी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगती हूँ, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर, सभी बहनों को धन्यवाद।